कभी उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। मैंने उसके करीब बैठकर उसको समझाया कि जो हमारी लाइफ में लिखा होता है वो हमें ज़रूर मिलता है, तो क्यों परेशान होता है तो इस तरह। बस अपने हिस्से की मेहनत करते जा। ये सुनकर मैंने उसे रोते हुए देखा। फिर मैंने उसके हाथ को यूं थामा और उसको चुप कराया और बोला कि अब कभी मत रोना। जो भी गुस्सा है तेरे अंदर का, उसको मेहनत पे निकाल। ये आंसू को यूं इस तरह जाया ना जाने दे। फिर उसने सर को झुकाकर यूं हाँ करा और मैंने उसको फिर अलविदा करके बढ़ता गया। मुझे नहीं पता था वो मुलाकात, उस तरीके से मिलना हमारा कभी मोहब्बत बन जाएगा। फिर यूं ही मिलते गए, एक दूसरे से बातें शेयर करते गए, नजदीकियां बढ़ती गई। मुझे नहीं पता था मैं कभी उसको कॉफ़ी ऑफ़र करूँगा, और मुझे नहीं पता था कि वो कभी मेरी कॉफ़ी एक्सेप्ट करेगी। उसने मेरी कॉफ़ी एक्सेप्ट करी, मैंने उसको कॉफ़ी ऑफ़र करी, फिर हम लोग कॉफ़ी पर मिले। कॉफ़ी पे तो चर्चा नहीं हुई, एक दूसरे की ज़रूर कई सारी बातें सामने आई कि हमें घर वालों से डर लगता है, ये वो, फ्यूचर को लेके कई सवाल। मैंने बोला हर सवाल का जवाब वक्त देगा, तुम बस मेहनत करते जाओ। उसने अपने मोराल को यूं बढ़ाया और अपने मोटिवेशन लेवल को हाई किया और वहाँ से हमको अलविदा किया और चल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो कभी हमें अपने इस तरह से घर बुलाएंगे। जब उनके घर पहुंचे तो पता चला उनके घर पे तो कोई भी नहीं था। गाड़ी को दूर पार्क करवाया और मुझको गेट को खोल के धीरे से अंदर आने को कहा। यूं चोरों की तरह अंदर जाने में कसम से फट तो कई रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके चले गए। और बैकग्राउंड में कान में आवाज़ आई, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन पहली बार उसने बुलाया था, ना जाना भी नाफरमानी होता। हम भी चले गए, ठहरे दोस्त नए नए। यूं ही एंट्री ली और नीचे काम वाली थी उनकी, तो उन्होंने मुझे बोला कि चुपचाप से ऊपर जाओ। मैंने अपने शूज़ को निकाला, हाथ में लिया और धीरे से ऊपर चला गया। शूज़ को उसकी छत पे छुपाया और धीरे से, पता नहीं वो कमरा कौन सा था, उसमें जाके बैठ गया। फिर उनकी काम वाली आंटी के जाने के बाद वो आई और जैसे उनने गेट नॉक किया, मुझे तो लगा अब तो मैं गया। खिड़की ढूंढने लगा कि भाई किससे कूद के भाग पाऊंगा मैं। फिर धीरे से आवाज़ आई, गेट तो खोलो, मैं हूँ। फिर मैंने उस गेट को खोला और उसने आते ही मुझे हक कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मेरी सांसें वहीं रुक गई। मुझे नहीं पता था ये मुलाकात गले लगकर शुरू हो गई, लेकिन ख़त्म भी गले लगकर हुई थी। फिर उसका यूं
बार बार घर वालों को कॉल करना कि कब तक आ रहे हो, कहाँ तक पहुँचे। वो उसकी केयर तो नहीं थी घर वालों के लिए, वो बस पूछने का तरीका था कहीं घर के पास तो नहीं, क्योंकि घर पे कोई आया उसको टाइम पे निकालना भी है। फिर उनके घर वालों ने बोला कि पहुंचने वाले हैं और फिर हमको निकलना पड़ा। बस मुलाकात को कभी नहीं भूल सकता।